दोस्तों आज हम कोल्ड्रेक्स सिरप का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये एक ऑल इन वन सिरप है और ये काफ़ी सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग जो है ना वो साल्ट पाए जाते हैं। तो आपने इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डोज क्या है और हमारी वीडियो का मेन पार्ट कंट्रा इंडिकेशन के किन कंडीशन के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मजीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर पढ़ने तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम कोल्ड्रेक्स है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर पैरासिटामोल पाया जाता है, डेक्सट्रोमेथॉर्फिन पाया जाता है और क्लोराफेनिरामिड पाया जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर पैरासिटामोल की, तो ये हमारे पैरासिटामोल बुखार, दर्द, सर दर्द, जिस्म दर्द को कंट्रोल करने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला साल्ट है। अगर बात करें डेक्सट्रोमेथॉर्फिन की तो ये एक खांसी के लिए एक बेहतरीन जो है ना वो साल्ट माना जाता है। अगर क्लोराफेनिरामिड की बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक जो है ना वो सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए एक साल्ट है। अगर ऑल ओवर बात करें तो ये हमारे बुखार, नजला, जुकाम और मौसमी खांसी को कवर करने के लिए एक बेहतरीन सिरप माना जाता है। मतलब कि इसके अंदर अगर आपको मौसम की चेंजिंग की वजह से बुखार हो जाता है, साथ में खांसी लग जाती है, इसके अलावा अगर आपको नजला जुकाम हो जाता है, नाक में से पानी बहना, नाक में खारिश होना, आंखों में खारिश होना, गले में खराश होना, एलर्जी वाली खांसी होना, तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो एलर्जी की वजह से बुखार हो जाता है, तो आप इसके जरिए एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में बुखार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। या कुछ बच्चों के अंदर अक्सर मौसम की चेंजिंग की वजह से, जैसे आजकल का सीजन है, मतलब कि सर्दी की वजह से उनके अंदर बुखार हो जाता है, तो बुखार के साथ ही उनको खांसी वगैरह, नज़ला, जुकाम, पानी बहना, सीने का बंद हो जाना, तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप इस एक ही सिरप का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलते। इसके अंदर क्लोरोफेनिरामिड पाया जाता है जो कि एक एंटी एलर्जिक है, तो आपको गनुदगी वगैरह हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर भारी हो सकता है और आपका जिस्म जो है ना वो थकावट फील कर सकता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो सबसे पहले जो अडल्ट हैं उनके अंदर खाने का जो चम्मच होता है वो आप 2 से 3 चम्मच हर 4 से 6 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 6 से 12 साल के बच्चों में बात करें तो वो आप 1 से 2 चम्मच, चाय वाला चम्मच होता है वो 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं हर 4 से 6 घंटे के बाद। अगर 2 साल से 6 साल तक के बच्चों के अंदर बात करें तो आपने 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवाना है, या आप 1 चम्मच 4 से 6 घंटों के दरमियान जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। और 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर आपने डॉक्टर के मशवरे के रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करना है, डॉक्टर के मशवरे बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले 2 साल के से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन, हमला खवातीन इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इसे आप इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।